मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन लास्ट 3 मंथ्स में आप अपने पूरे सिलेबस को कवर करके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस करना स्टार्ट भी नहीं किया है या फिर बहुत कम सिलेबस हुआ है। तो उन सभी फ्रेंड्स के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वो सभी बहुत ही परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, बिकॉज कैसे 3 मंथ्स में सिलेबस कवर होगा एंड दे विल बी एबल टू स्कोर वेल। ओके, मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, प्लीज हेल्प मी। ओके, 3 मंथ्स में 80% होगा, कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे काफी फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए आज उन सभी फ्रेंड्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई डोरेमोन का गैजेट या फिर कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको आप ऐसे घुमाओगे एंड आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। मैं बस आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप एक स्मार्ट वे में अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो इन 3 मंथ्स में एंड बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी बिकॉज अब आप पूरे साल का जो सिलेबस होता था उनको सिर्फ 3 मंथ्स में ही कर रहे हो, तो मेहनत तो आपको करनी होगी। ओके, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो आई होप कि आप सभी रेडी हैं मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कॉमन टिप्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना है इन 3 मंथ्स में, एंड देन मैं आपको बताऊंगी हाउ यू हैव टू कवर योर सिलेबस। ओके, सो फर्स्ट इज यूटिलाइज एवरी डे। आपको हर एक दिन को यूटिलाइज करना है, हर एक दिन को यूज करना है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हर एक दिन आपके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे वीकेंड हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई हॉलीडे हो, हर एक दिन आपको अपना कुछ ना कुछ सिलेबस तो कवर करना ही होगा। ठीक है, बिकॉज आपके पास 3 मंथ्स हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 100 डेज हैं। अगर अब इस टाइम को आपने वेस्ट किया सो आगे जाके आप प्रॉब्लम फेस करोगे, अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। सो एवरी डे इज इक्वल एंड यू हैव टू यूटिलाइज ईच and every single day in these 3 months. Okay, then टेक इनफ स्लीप। अब देखो फ्रेंड्स, आपका सिलेबस काफी बाकी है, अब आपको स्पीड अप होके अपने सिलेबस को कवर करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सोने के टाइम में भी सिलेबस को ही कवर कर रहे हो। आपको 8 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी ही है एंड दैट इज इनफ। एंड बाकी के टाइम में आप पूरा प्रोडक्टिव होके फोकस हो करके आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी दिन का टाइम इनफ होता है। आपको अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बिकॉज रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है फॉर योर बेटर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज कट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन सभी को कट कर दो, उन सभी को बंद कर दो। जैसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल फोन ही है। ठीक है, फिर काफी फ्रेंड्स के घर के एनवायरनमेंट भी थोड़े डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, तो आप एकांत में बैठ के अकेले एक रूम में बैठ के स्टडी करो। जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं उन सभी को कट कर दो एंड द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल फोन। आपको सोशल मीडिया का यूज कम कर देना है। अगर आप गेम खेलते हैं तो उनका यूज आपको कम कर देना है बिकॉज नाउ यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपने सिलेबस को कवर करने में लगाना है। ठीक है, सो डिस्ट्रैक्शंस को सभी कट कर दो। देन डोंट वेस्ट टाइम इन रेग्रेट। देखो, अभी तक आप सिलेबस अपना नहीं कर पाए, काफी रीजन होते हैं। हो सकता है किसी की फैमिली में कोई सिचुएशन हो या फिर और कोई रीजन भी हो सकता है। तो अब जो पास्ट में हुआ, आप किसी भी रीजन की वजह से अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाए, अब उसके बारे में आपको पछताने में वेस्ट नहीं करना है, उसके पछतावे में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो टाइम आपके पास बाकी है उसमें बस आप फोकस करके आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। तो रेग्रेट में, पछतावे में अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जो कुछ हुआ, जिस भी रीजन की वजह से आप नहीं कर पाए, लीव इट इन द पास्ट। नाउ द टाइम यू हैव टू यूज दैट इन कवरिंग योर सिलेबस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब डिस्कस करते हैं दैट हाउ यू हैव टू कवर योर सिलेबस इन 3 मंथ्स में। आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स के सारे सिलेबस को कैसे करोगे। ओके, सो वॉच फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोज वाइल रीडिंग एनसीईआरटी। देखो, जब आप कोई भी चैप्टर समझ रहे हो, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, एसएसटी का हो, जब भी आप कोई चैप्टर समझ रहे हो तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहिए उस चैप्टर का। ठीक है, यूट्यूब पे काफी फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोज अवेलेबल हैं चैप्टर्स के। मैंने भी सभी चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं या फिर आप और किसी टीचर की वीडियोज भी देख सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो जब आप चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख रहे हो तो साथ में आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है उस चैप्टर की। ठीक है, तो क्या होगा, आप एनसीईआरटी रीड करोगे एंड देन साथ में वीडियो देखते रहोगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनकी कमेंट आती है कि दीदी मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो मुझे एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, मैं समझ नहीं पाता। तो वो इसीलिए बिकॉज एनसीईआरटी में जो टॉपिक समझाए जाते हैं जिस तरीके से, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड जब हम फुल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख के समझते हैं तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देखो एंड साथ में एनसीईआरटी को रीड करो। तो
ऐसे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब आप जब सिलेबस को कर रहे हो, चैप्टर समझ रहे हो, तो आपको ऐसे ही अपने हर एक चैप्टर को कवर करना है। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में से सारे कंसेप्ट्स को आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चंस को रटने का कोई भी फायदा नहीं है फ्रेंड्स। 10th क्लास बोर्ड की क्लास है एंड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कंसेप्ट बेस्ड आएंगे। उन क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने कंसेप्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। काफी फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं कि अभी कम टाइम बाकी है तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को रट लेता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेता हूँ, मेरा हो जाएगा, या फिर किसी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कर लेता हूँ। नहीं, ये जो आपके पास टाइम बाकी है इसमें भी आपको कंसेप्ट को ही अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। देन डोंट प्रैक्टिस एनी रेफरेंस बुक, किसी भी रेफरेंस बुक को प्रैक्टिस मत करो। देखो ऑलरेडी आपके पास काफी कम टाइम लेफ्ट है, आपका सिलेबस बहुत कम हुआ है, तो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी को करना, एनसीईआरटी में से सभी चैप्टर को समझना। अगर अभी आपने एनसीईआरटी को छोड़ के आप रेफरेंस बुक करने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस बुक के आप क्वेश्चन आंसर्स को रटने लग गए, याद करने लग गए, तो आपका नुकसान होगा इसमें। जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपकी एनसीईआरटी में से आता है, ठीक है। तो इस टाइम में बस आपको एनसीईआरटी करनी है, ओके। एंड देन रेफरेंस बुक को सॉल्व मत करो, बिकॉज उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। अगर आपका सिलेबस हो जाता है एंड देन आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर आप रेफरेंस बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है, तो बस एनसीईआरटी में से ही चैप्टर्स को समझो। एंड देन लास्ट में तो आपको सैम्पल पेपर्स करने ही हैं, ठीक है। सो डोंट प्रैक्टिस एनी रेफरेंस बुक। देन 100 डेज चैलेंज। देखो फ्रेंड्स, अभी आपके पास 3 मंथ्स बाकी हैं, तो 3 मंथ्स में अप्रोक्सीमेटली 100 डेज हो गए। तो इन 100 डेज में आप अपने सिलेबस को कैसे करोगे? देखो आपके साइंस के 14 चैप्टर्स हैं, मैथ्स के 14 चैप्टर्स हैं एंड एसएसटी के 21 चैप्टर्स हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा 49 चैप्टर्स, ठीक है। एंड देन आपकी इंग्लिश हिंदी की लिटरेचर तो है ही। तो अगर आप हर 2 दिन में मैथ साइंस एंड एसएसटी का एक चैप्टर भी करते हो ना, तो इन 100 डेज में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। सो इस स्पीड से अगर आप अपने सिलेबस को कवर करते हो तो 100 डेज में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। साथ साथ में आपको इंग्लिश हिंदी लिटरेचर करते रहना है, ठीक है। अब देखो हर चैप्टर में आपको 2 दिन तो लगेंगे नहीं, किसी चैप्टर में आपको कम टाइम लगेगा, किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्पीड से अपने सिलेबस को कवर करते हो तो 100 डेज में, इन 3 मंथ्स में आपका सिलेबस हो जाएगा एंड देन आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज योर 100 डेज चैलेंज, जिसमें आपको पूरा अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको साथ ही साथ रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, रिटन प्रैक्टिस को अवॉइड करते हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स को रटने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो बोर्ड की क्लास है, आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर्स को रटने से कोई फायदा नहीं होता, क्वेश्चन आंसर्स बस आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है। एंड रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इससे आपको समझ में आएगा कि आप अपने आंसर्स खुद कैसे फॉर्म करोगे, टाइम को कैसे मैनेज करोगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एंड तक पूरा सपोर्ट करूंगी। चैनल पर सारे फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अवेलेबल हैं, नोट्स मैंने आपको हर एक चैप्टर के प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन नोट्स का यूज कर सकते हैं, उसमें आप खुद अपना कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। एंड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव सेशन करते हैं, शाम को हम हमेशा लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यू हैव आवर फुल सपोर्ट। अब आपको खुद मोटिवेट होकर मेहनत करनी होगी एंड अपने सिलेबस को कवर करना होगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।